हम सब सभापति महोदय हमेशा पढ़त आए रामचरितमानस इतना बड़ा ग्रंथ पूरे देश में पूरी दुनिया में पढ़ा जाता है और पूरा ग्रंथ अवधि में है। हमरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी के लोग उसे नाराजगी न प्रकट करी है। उसमें लिखा है प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावह माथा। तो क्या ऐसी भाषा जो भाषा पूरे संसार में बोली जाती है ओके संदर्भ में सरकार अवधि के नाम पे अवधि के संदर्भ में एक प्रतिष्ठान या संस्थान या बनावे की कोशिश करे, नंबर एक। नंबर दो, सभापति महोदय अपने प्रदेश के बहुत सारे ऐसे साहित्यकार कवि यहाँ जगदीश पीयूष राकेश पांडे जैसे लोग इस पे काम करते हैं। हमें व्यक्तिगत तौर पर जानकारी है बात के कि आदरणीय डिप्टी सीएम के पास पत्रावली लंबित है का वह पत्रावली के माध्यम से अवधी भाषा का एक राष्ट्र के भाषा बनाए के अवधी के प्रचार प्रसार के लिए कोनो काम करी है? माननीय नेता सदन। अरे भैया तो भाषा जो है ना वो पूरा अवधि में नहीं है। माननीय ये जो माननीय सदस्य ने पूछा है इसमें कहना यह है कि जो 8वीं अनुसूची के अंतर्गत भाषाएं हैं उनकी संख्या 22 है और ये जिस अवधी भाषा का आपने जहां जिक्र किया है ये अवधी भाषा का उन्नयन हिंदी के साथ में किया जा रहा है और अलग से जो क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में इनका उन्नयन किया जाए उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक आदेश निकाला है। उसके अंतर्गत ब्रज है, भोजपुरी है, अवधी है, उसका विकास प्रस्तावित है। जो आपने कहा कि क्या उसको राष्ट्रीय भाषा नहीं जोड़ा जा सकता है, उस पर मेरा ये जवाब है कि पहले 14 भाषाएं जोड़ी गई थी इसमें 8वीं अनुसूची में। उसके बाद 22 भाषाओं को जोड़ा गया है और इसके लिए संवैधानिक समिति एक भारत सरकार के द्वारा गठित करनी पड़ेगी। पहले संवैधानिक समिति अब नहीं है, इसलिए 23वीं भाषा आयोग की संस्कृति पर ही हो सकती है और वो आयोग अभी गठित नहीं है 1959 के बाद से। ठीक, प्रश्न संख्या अब तो बात आ गई सब। 30 सेकंड सभापति महोदय, 30 सेकंड अनुरोध करेंगे आपसे। बनारस में सभापति महोदय भोजपुरी केंद्र की स्थापना है, वहां भोजपुरी के संदर्भ में शोध होता है और पढ़ावा जाता है। बस एक निवेदन आपसे के माध्यम से करना चाहिए थे कि उत्तर प्रदेश सरकार अगर चाहे तो उत्तर प्रदेश में अवधी अकादमी की स्थापना कर सके, सरकार के ये अधिकार क्षेत्र में है। क्या सरकार अवधी अकादमी की स्थापना करे उत्तर प्रदेश में न करे?